बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चारो वेद पुराण अष्ट दश चारो वेद पुराण अष्टदश, वाल्मीकि जी की रामायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सबरी के वीर सुदामा के तांदुल, सबरी के वीर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ श्री वर नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। मैं तुमसे इसका वर्णन किया था। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा इन दोनों विद्याओं का प्रतिपादन किया है। यह महापुराण ऋग यजुर साम अर्थ नाम वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि आदि के निमित्तार्थ है। अग्निदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं यम गीता का वर्णन करता हूँ, जो यमराज के द्वारा यचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने सुनने वाले को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली होती है। यमराज ने कहा कि अहो, कितने आश्चर्य की बात है। मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान तथा गृह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा कि भोगों में आसक्ति अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन है। यह सब मनुष्य के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समानता पूर्वक दृष्टि तथा ममता और आसक्तिक न होना यह मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। ये आचार्य पदम शिखा का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूपों को ठीक ठाक समझने ही मनुष्य का परम कल्याण हेतु है। ये गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक आधि वैदिक और आधि भौतिक दुख आदि अनंत वाले हैं, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक भर धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इन प्रकार से उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुत एक ही है। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। ये ब्रह्म जीव का सिद्धांत है। जैगिष्पय का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद प्रतिपादित जो कर्म हैं उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विधिष्ठा का परित्याग आत्मा के सुख साधन है। यही मनुष्य के लिए परम श्रेय है। यह देव लका मत समझना। कामनाओं को त्याग से विज्ञान, सुख और ब्रह्मा एवं परम पद प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता। यह सनकादिकों का सिद्धांत है।
दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में निष्कर्म ही ब्रह्म है। यही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ हो जाता है। वह अविनाशी परम ब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम तपस्या से उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के सामने कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। सद्गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। देह, क्षत्रिय, इंद्रिय, मन तथा मुख सब में सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वो साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वो जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वरूप तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान है, जो इंद्रियों से ग्रह नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सब पर परे तथा परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वह यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप, उन्हें कोई पर ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहता है, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्म और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादिक नामों से तथा कोई सूर्य चंद्रमा काल रूप से उन्हें पाना चाहता है। ब्रह्मा से लेकर कीटक तक सारे जगत को विष्णु को ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनके पास पहुंच जाने पर फिर वहां से संसार में लौटना नहीं पड़ता। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की वार्ता को सुनने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ, बुद्धि का सारथी जानो, मन को लगाम और विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रियों और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथिक अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता है, वह उत्तम पद को परमात्मा नहीं प्राप्त करता है, संसार रूपी गर्त में गिरता रहता है। परंतु जो विवेकी होता है, मन को काबू से रखता है, वह परम पद को प्राप्त करता है, जिससे वह पुनः पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता है। जो मनुष्य विवेक रूप बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू रखने वाला होता है, वो संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है। विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, अब बुद्धि से परे महान आत्मा है। महत्व सारे से परे व्यक्त है, मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुराण है। पुरुष से परे आगे नहीं है और वही परम गति का विधान है। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञान में, बुद्धि में लीन करे, इसी प्रकार का बुद्धि है। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता जानकर मनुष्य शाश्वत रूप ब्रह्म ही को जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये 5 कर्म भी यम कहलाते हैं। नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, उत्तम ताप, स्वाध्याय, ईश्वर पूजा।
आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसके पद्म आसन का कोई भेद नहीं। प्राण वायु से जितना प्राणायाम है, इंद्रियों का निर्ग्रह और प्रत्याहार कहने का ब्रह्म स्वरूपेण है। और चित्त को स्थापित करना स्थिरता होना चाहिए, और बुद्धिमान पुरुष को धारण कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारण करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव स्थित होने पर समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने और घटाकाश महाकाश से अभित्र है, उसी प्रकार से मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक भावी को प्राप्त होता है, वह सत्वत स्वरूप है। इस प्रकार से अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, मैंने जो यम गीता आपको बतलाई है, इसको पढ़ने वालों को, श्रवण करने वालों को मोक्ष और भोग को प्रदान होती है। वेदांत के अनुसार सर्वत ब्रह्म बुद्धि का होने का अत्यंतिक लय कहा जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यम गीता का कथन नाम वाला ये अध्याय है, जिसको श्रवण करने मात्र से जीव आत्मा यम के दर्शन को प्राप्त नहीं करता है। आज की कथा में अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, मैंने कल भी कथा में आपको बतलाया था कि डरना नहीं, मृत्यु के वर्णन को सुनकर डरना नहीं, और 3 प्रकारेण रूप से मुक्त होने का मैंने आपको विधान बतलाया था। आज की कथा में वो कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, जैसे गीता का सार है, जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू व्यर्थ चिंता क्यों करता है, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही आदि मध्य अंत स्वरूप हूँ, सुख भी मैं ही हूँ, दुख भी मैं ही हूँ, और तू चिंतित क्यों है? कारण का निर्णायक भी मैं ही हूँ, कारण कर्ता भी मैं ही हूँ, और कारण का पूरक भी मैं ही हूँ। अब इस प्रकार से वो अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही यम गीता है। यम गीता में वो क्या कह रहे हैं कि देखो हे वशिष्ठ जी, पृथ्वी लोक के ऊपर में जब जीवात्मा अपने कर्मों को भोगता है, अच्छे बुरे, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी चिंतित होता है, कभी मन से बहुत उमंगित होता है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, जैसे जैसे प्रकारेण हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसे प्रकारेण रूप से हमें सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है। इसके लिए विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, इस अग्नि पुराण की कथा के माध्यम से यम कहते हैं कि जो पृथ्वी पे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिदेवों का ध्यान करते हैं, कि इनके अंदर में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो अपने पाप कर्मों को कटित करने में उद्गर भाव ढूंढते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे कि मान के चलो कि एक व्यक्ति दैनिक रूप में केवल और केवल श्री नारायण भगवान को स्मरण करके अपने दैनिक पाप कर्मों को उनके आगे व्याख्यान कर देता है, तो उसको भी प्रायश्चित रूप में उसका आधे से भी आधा फल लगता है, ये यम गीता कहती है। लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि हम लोग क्या करते हैं, और तो सब कुछ सच बोलते हैं, लेकिन इस जगह पे झूठ बोलते हैं। सत्य वार्ता हम कभी भी नहीं करते। सत्य वार्ता कभी भी नहीं करते। भगवान सब जानते हैं, उसके बाद भी उनसे हम छुपा रहे होते हैं, और उनसे छुपाने के ही प्रारब्ध स्वरूप में क्या होता है कि जो पाप हमारे कुछ कम होने चाहिए, वो ऐसे के ऐसे ही बढ़े हुए रूप में रह जाते हैं। यहाँ पर यम कहते हैं कि देखो, कि जो जीव आत्मा मेरे दर्शन को नहीं चाहता है, मेरे दर्शन उसे ना हो, ऐसा जो मुझ में भाव रखना चाहता है जो जीवात्मा, तो वो भाव निष्ठा के रूप से, भाव निष्ठा प्रकारण रूप से ऐसे यम गीता का पाठन जो करता है, उसको श्रवण करता है, तो उसको भी मेरे दर्शन नहीं होते। जो मैंने अभी आपको अध्याय में सुनाया है
इस अध्याय का नाम है यम गीता। जैसे गीता का सार भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था गीता के अंदर में, वैसे ही अग्नि पुराण का जो सार है वो है यम गीता। पीछे मैंने अग्नि पुराण का हृदय रूप सुनाया था, और अब यम गीता जो है ये इस पुराण का जो सार है वो ये है। और जब कल आप लोग सुनोगे अग्नि पुराण का महात्म कि भाई अग्नि पुराण श्रवण करने के बाद में जीवात्मा को क्या फल मिलता है, तब आपको लगेगा कि वास्तविकता में पृथ्वी के ऊपर में जो जो हम दैनिक कर्म कर रहे हैं वो सब ऐसे ही नाशवान कर्मों के माध्यम से हम उसमें जूझते जा रहे हैं और अपने आप को, अपना समय कल्प को लिप्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कि जिन नाशवान वस्तुओं के लिए हम दुख करते हैं, शोक करते हैं, संताप करते हैं, ऐसे नाशवान वस्तुओं का तो पहले ही ब्रह्मा जी ने नियम बना रखा है कि वो पृथ्वी पे एक कल्प तक रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण तौर पे मान के चलो कि एक समय पहले था जब लोग पैदल चलते थे, पैदल से चलने के बाद साइकिल का आविष्कार हुआ, घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ। उसके बाद थोड़ा और समय बदला, कुछ वस्तुओं का संसाधन हुआ, फिर गाड़ियां चलने लग गई। गाड़ियों के बाद वायु मार्ग शुरू हुआ, रेल मार्ग शुरू हुआ, उसके बाद जल मार्ग भी शुरू हुआ। उस अनुसार सब कुछ बन गया। अब ये जो सब कुछ बनता जा रहा है तो वो जो जो चीज आगे बढ़ रहा है तो वो पीछे की वस्तुओं को पीछे छोड़ता जा रहा है। जैसे कि आपको मैं बतलाता हूँ कि पहले लोग कुटिया बनाते थे, कुटियों के छप्पर के घर होते थे, उसमें भी दुनिया वास करती थी। आज पक्के मकान है, उसमें भी दुनिया वास कर रही है। कुछ समय के बाद में होगा कि इससे भी कोई एडवांस वस्तु आ जाएगी, उसके अंदर भी लोग वास करेंगे। अब मान के चलो जिसने छप्पर बनाया होगा और वो ये मन विचार करे कि इसमें मेरे 2 कुल रहेंगे, 3 कुल रहेंगे, उसे कौन जानता है। मैं आपको एक और बात बतलाऊं, जैसे कि किसी भी क्षेत्र के अंदर में किसी भी चीज की जब वो प्राकट्य होता है तो व्यक्ति उस वस्तु से बहुत सारी आशाएं जोड़ लेता है, इससे हमें ये मिलेगा, इससे ये होगा। जैसे कि मान के चलो कि एक व्यक्ति, हेलो हेलो, जैसे कि मान के चलो एक माता अपने पुत्र से आशा कर ले कि बड़े होने के बाद में मुझे ये सुख देगा, इस चीज की अनुभूति देगा, ऐसे मुझे फलदायी कार्य करके देगा, मेरा सहारा बनेगा और नाना प्रकार के सुख सुविधा आदियों को वो प्रदान करेगा। और वास्तविकता क्या हो कि जब समय व्यतीत हो जाए और समय कल्प आगे बढ़े और वो संतान उनके अनुरूप ना हो, तब उसे दुख लगेगा। तो उसका ये दुख करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो यहाँ पे यमदेव क्या कहते हैं कि देखो कि जो स्वयं ही दुखी है, उन दुखी व्यक्तियों से आप आशा किसकी रख रहे हो। मतलब कहने का अभिप्राय यह है जो पहले ही नाशवान वस्तुएं हैं उनसे आशा रखना ही बेकार है। आशा उनसे रखो जो नाशवान नहीं है। मान के चलो ये ग्रंथ है, आज भी यही है, कल भी यही था और कल भी यही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, ये नाशवान नहीं है। लेकिन हाँ, इसके कथा क्रम कहने सुनने वाले जरूर नाशवान हो सकते हैं, श्रवण करने वाले जरूर नाशवान हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ जो है वो नाशवान नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्तियों को ये चाहिए कि नाशवान वस्तुओं के ऊपर में मोह का त्याग किया जाए, उनमें उतना दुख संताप को ना जोड़ा जाए। यहाँ पर यम कहते हैं कि देखो कि जिस प्रकार से पृथ्वी से लेके और स्वर्ग अथवा नरक की यात्रा जीवात्मा का करना परम सत्य है, उसी प्रकार से जीवन के अंदर में सुख अथवा दुख का आना भी परम सत्य है।
अब उस सुख और दुख को भोगने के लिए जीवात्मा को अपने आप को ब्रह्म के सानिध्य करना पड़ता है, उनके सानिध्य करना पड़ता है, उनका पाठन चिंतन करना पड़ता है, जिसको करने से व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर सकता है। यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, मैं आपको एक और वार्ता बतलाऊं कि जो जीव आत्मा अपने आप को ब्रह्म के सानिध्य कर देता है, ब्रह्म स्वरूप कर देता है, तो उसके अंदर में सुख अथवा दुख दोनों ही कार्य प्रकारेण रूप से अपने आप धीरे धीरे निवृत्तार्थ हो जाते हैं। उसके अंदर में दुख तो आता है, सुख तो आता है, लेकिन दुख उतना दुखी नहीं करता और सुख भी उतना ज्यादा हर्ष नहीं उत्पन्न करता कि व्यक्ति को मद हो जाए। जो हरि के निमित्तार्थ होकर अपने आप को सुख अथवा दुख को भोगता है। यहाँ पर वो एक और वार्ता कह रहे हैं, उसको ध्यान से श्रवण करने वाली वार्ता है कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर में रोग लगता है, तो हमारे शरीर के अंदर जब रोग लगता है तो हम औषधि जब उसका उपचार करते हैं, औषधि जब उपचार करते हैं, तो वो औषधि सर्वप्रथम जो शरीर की अंत्रियां हैं, नाड़ियां जो है, उनके अंदर में प्रवेश करती है और उसके अंदर में उत्पन्न हुए दोषों को वो औषधि नाना प्रकारेण रूप से स्वस्थ करती है, नसों को स्वस्थ करती है, और नसों के स्वस्थी होने के बाद में रक्त स्वस्थ होता है, और रक्त के स्वस्थ होने के बाद में व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा अपने शुभ कर्मों से, शुभ फलों से, हरि नाम संकीर्तन करने से, नाना प्रकार के उद्गत कर्मों को करने से जब वो अपने आप को मुक्त करता है, अपने आप को वो स्वाध्याय पाठन करने से जब वो अपने आप को मुक्त करता है, तो वो देव फल स्वरूप प्राप्त करने योग्य होता है। तो यहाँ पर यम क्या कहते हैं कि देखो, पृथ्वी पे सारी वस्तुएं नाशवान हैं, और ऐसे नाशवान वस्तुओं पे व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। यम गीता का सार यही है कि पृथ्वी पे जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें असत्य है और सारी की सारी नाशवान है। असत्य और सारी की सारी नाशवान है। ऐसी सारी नाशवान वस्तुओं का, असत्य वस्तुओं का जो भी कोई परिचालन करता है, जो भी कैसे ऐसे भाव रूपेण रूप से उनका उनके अंदर में अपने मन को नहीं जोड़ता है, ऐसे नाशवान वस्तुओं के अंदर में, तो वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करने के लायक होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर जीवात्मा को परम गति की प्राप्ति करनी है और उस परम गति को प्राप्त करने के बाद में अगर उसको हरि से अपने आप को जोड़ना है, हरि चिंतन में अपने आप को जोड़ना है, तो वो साधन करे, उपासन करे और भौतिक वस्तुओं को छोड़कर अपने आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का विचार करे, तो वो व्यक्ति अपने आप को अपने किए हुए कर्म कल्पों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से अग्निदेव कहते हैं कि ये यम गीता का जो सार है, जो भी कोई से पढ़ता है, ऐसे यम गीता के सार को जो श्रवण करता है, उनको यम के दर्शन कभी भी नहीं करने पड़ते। जैसे कि नारायण भगवान कहते हैं कि जो भी कोई गीता के सार को पढ़ता है, उसको श्रवण करता है, तो उसे हरि की प्राप्ति होती है। वैसे ही जो कोई यम गीता के सार को श्रवण करते हैं, यम गीता को पढ़ते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उनको यम के दर्शन कभी भी नहीं होते। अब कल मुझे किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, ये जो आप कथा कर रहे हो, अग्नि पुराण की कथा हो रही है, क्या ये प्रमोशनल है? मेरे को सुन के बड़ा हंसी भी आई और मन में मैंने ये सोचा कि प्रमोशनल किसे कहते हैं। प्रमोशनल होता है भौतिक वस्तुओं का प्रमोट करना। भौतिक वस्तुओं को मान के चलो, कोई आप वस्तु को प्रमोट करना चाह रहे हो, कोई गायकी करता है, गायकी को प्रमोट करता है, कोई किसी चीज का अनुभव रखता है, उसको वो प्रमोट करता है। लेकिन ये तो पुराण है, इनको कोई कैसे प्रमोट करेगा?
ये तो पहले ही से ही प्रमोटेड है। ये हमारे एक आध ब्राह्मण, एक आध समाज के प्रमोट करने से नहीं होगा, ये तो पहले से ही प्रमोटेड है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने प्रमोटेड वस्तुओं को छोड़ दिया है और जिन चीजों में प्रमोशन नहीं चाहिए थे उनको पकड़ लिया है। ये तो पहले से ही प्रमोटेड है। और दूसरी वार्ता मैं आपको बतलाऊं, इस कथा को पता नहीं कितने सारे आचार्यगण देखते हैं, कितने वैष्णव लोग इसको श्रवण करते हैं, कहाँ कहाँ इसको लोग श्रवण करते हैं। हम तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उस थोड़े बहुत ज्ञान से हमारा विचार होता है कि जो पुराणों की कथा का वाचन हो वो पूर्ण रूप से हो, ताकि इन पुराणों की महिमा जो धीरे धीरे लुप्त हुई जा रही थी उसको एक समय और एक कल्प के बाद में उजागर किया जाए। दूसरा, हाँ, ये बात सत्य है कि कई जगहों पे लोग ऐसे कथाओं कीर्तन को करते हैं किसी और चीज को चलाने के लिए। जैसे कि कई कथावाचक ऐसी कथाओं को श्रवण करवाते हैं अपने ध्येय को सिद्ध करने के लिए। मान के चलो किसी का ध्येय हो कोई गौशाला का, कोई आश्रम का, कोई और भी प्रकारेण हो। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये बात सत्य है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्म कार्यों करके ही जीविका चलाने का साधन मिला हुआ है। ये ब्रह्मा जी के ऊपर से निर्धारित किया हुआ है कि ब्रह्म कार्य करवाइए और उससे अपनी जीविका चलाइए। लेकिन ग्रंथों को कोई बेच तो नहीं सकता ना, उसकी कथा को कोई बेच भी नहीं सकता और उसकी कथा को कोई प्रमोट भी नहीं कर सकता। ये अपने आप में प्रमोटेड है, ये अपने आप में सर्वमान्य है और ये अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। हाँ, मूल्यांकन किसका होता है? जो नाशवान वस्तुएं होती हैं। यही यम गीता में मैंने आपको अभी पीछे सुनाया कि नाशवान वस्तु की मूल्यांकन हो सकती है, लेकिन जो नाशवान वस्तु नहीं है, जो उससे परे है, उसका कभी मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ये जो पुराण है इनकी कथाओं का कोई मूल्य नहीं है और इन कथाओं को कोई प्रमोशन भी नहीं चाहिए। ये तो मैंने बहुत समय के बाद में ये विचार करके इसको प्रारंभ किया कि इस नास्तिकता भरे हुए संसार के अंदर में जो रोगों से लोगों के मन के अंदर में आस्तिकता खत्म होकर नास्तिकता ने प्रवेश कर लिया है, अथवा इन पुराणों के ऊपर में लोगों ने विस्मरणता कर ली है, इनको ध्यान चिंतन से बाहर निकाल दिया है, उसको एक प्रकारेण रूप मिल जाए, उसका भगवत चिंतन होता रहे, इसलिए ये कथा शुरू की हुई है। ना कि कोई प्रमोशनल वो है, और ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये श्री शक्ति मंदिर के अंदर में कथा दैनिक मंदिर के पाठ्यक्रम की ही कथा का एक नियमावली के अनुसार एक नियम है मंदिर का कि भाई दैनिक रूप में एक कथा ना एक कथा का वाचन होता रहे। और इसका वाचन केवल यही है कि जिस स्थान पे ये देव स्थल है उस स्थान पूरे संसार के अंदर में ये कथा रूपेण जहाँ जहाँ इस कथा को श्रवण किया जाता हो उस कथा रूपेण भाग में अग्नि नारायण भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो और वहां पे सुख शांति समृद्धि की वैभवता की वहां पे उपलब्धि हो और लोगों के अंदर में शांतिमय का माहौल हो। ये रोग विषाद आदि तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो शांति का विधान है वो शांति का विधान अपने आप में कायम रहे, उसी के लिए ये ग्रंथों का वाचन किया जा रहा है और ऐसे ही ये ग्रंथों का वाचन होते रहेगा। ओम नमो नारायण।